वनडे एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट हूबहू उसके पीछे का जो बहुविकल्पी प्रश्न वहाँ से प्रश्न पूछ दे रहा है, या कभी-कभी उसके थ्योरी से ऑब्जेक्टिव बना के पूछ देता है। तो दोस्तों हमने अपनी इस सीरीज़ में यही करने का प्रयास किया है कि आपके क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी ज्योग्राफी में एमसीक्यूज़ बनेंगे हर चैप्टर वाइज़, इसको आपके पास उपलब्ध कराया जाए और आने वाले परीक्षा की तैयारी आपको कराया जाए, जिससे आप परीक्षा में आसानी से सफल हो पाएँ और आपको बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। दोस्तों चलिए इस क्रम में हम लोग अपने क्लास 6 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी से पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? खगोलीय पिंड दोस्तों कौन से हैं? ऑप्शन आपको 4 है, सूर्य है कि चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है। तो दोस्तों खगोलीय पिंड कौन से हैं, इसका देखिए कूट में दिया है। कूट में क्या दिया है? पहला और दूसरा, दूसरा चौथा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सभी खगोलीय पिंड हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी खगोलीय पिंड हैं, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? दोस्तों किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? दोस्तों तारा किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। इसका ऑप्शन थोड़ा देखिए, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। जिनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हीं को हम तारा कहते हैं। यानी कि दोस्तों तारा होने की कंडीशन क्या है? ठीक है, जिसके पास तारा होने की कंडीशन है जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो। तो दोस्तों ये ऊष्मा और प्रकाश जिसके पास है वही तारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है? दोस्तों तारों से जो समूह विविध आकृति समूह बनता है वो क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती, सौरमंडल, एंड्रोमीडा कहलाती, नक्षत्र मंडल। तो दोस्तों तारों से जो समूह बनता है उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नक्षत्र मंडल का। दोस्तों इस सीरीज़ में हम बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आराम से आप जो है चीज़ों को देखिए, समझिए और इसके उत्तर आप स्वयं लगाइए। उसके बाद हम तो आंसर बताएंगे ही, अपना आप मूल्यांकन करिए कि हम जो है क्लास 6 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से हम कौन कौन से क्वेश्चन को सही कर ले जा रहे हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, शुद्ध ग्रह समूह, इनमें से कोई नहीं। तो बिग बियर का संबंध किससे है दोस्तों? नक्षत्र मंडल से। ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? तरह किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता था? अभी आपको तारा हमने बताया है, अब यहाँ पे ग्रह देखते हैं। तारे में शर्त क्या थी? इनको जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो तो तारा होता है, इसी का उल्टा जो होता है वो क्या हो जाता है? ग्रह। यानी कि जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, नहीं। ठीक है, ऊष्मा प्रकाश जिसके पास है वह तारा है और जिसके पास नहीं है वो क्या है? ग्रह है। छठवां प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। छठवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के बारे में कथन है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दोस्तों ये तो 100% सही है, क्योंकि ये ग्रह है, तारा तो है नहीं। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के हिसाब से चौथा तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से, चौथा नहीं तीसरा है। ठीक है, और आकार के हिसाब से पांचवा है, तीसरा यहाँ दिया है, पांचवा है। ठीक है, तो इसका पहला ही कथन सही होगा। दोस्तों इसमें क्या उत्तर सही हो जाएगा? केवल एक, और सब गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं। सूर्य से बढ़ती
दूरी के हिसाब से सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुनिए सूर्य से। तो दोस्तों सूर्य के सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है, फिर बृहस्पति आता है। इसी प्रकार से हमारा सिस्टम आगे चलता रहता है। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह? दोस्तों ये ग्रह में दो चीज़ आना जरूरी होता है, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? ठीक है, तो देखते हैं बुध है कि शुक्र है कि मंगल है कि बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, देखिए बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी और मंगल, ये जो तीनों 4 क्रम से जो हैं वो आंतरिक ग्रह में आते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले जो हैं बाह्य ग्रह में आते हैं। तो बृहस्पति जो बाह्य में आता है तो ये तो होगा नहीं। तो 1 2 3 यानी कि हमारे ऑप्शन में 1 2 3 दोस्तों कहाँ पे है? तो हम देखते हैं बी नंबर पे है 1 2 3। बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला 9वां नंबर देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए ग्रहों में बाह्य ग्रह हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में बाह्य ग्रह, अभी आंतरिक ग्रह आपने जाना, शुरुआती 4 बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाह्य ग्रह दोस्तों बृहस्पति है, ठीक है, शनि हो जाएगा, यूरेनस माने अरुण और नेपच्यून माने वरुण। ये सभी चारों बाह्य ग्रह में आते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में आते हैं? बाह्य ग्रह में। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा कि शुरुआती जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और लास्ट के जो 4 हैं अरुण वरुण तक वो बाह्य ग्रह में आते हैं दोस्तों। ठीक है, 10वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन और कारण पे आपको विचार करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हमको अच्छे से कथन समझना है और देखना है कि कारण, कथन और कारण के बीच में अगर हम क्योंकि लगा देते हैं, ठीक है, कथन और कारण के बीच में अगर हम क्योंकि लगा दें, क्योंकि, और हमारा जो इसका आंसर होता है क्योंकि के बाद का, वो अगर सटीक बैठ रहा है, दोस्तों ये तुक्का लगाने की बात बता रहे हैं। अगर आपको याद है तो सबसे अच्छा है, और नहीं याद है तो क्योंकि लगा के देखिए, अगर सटीक बैठ रहा है तो आपका उत्तर वही हो जाएगा, नहीं बैठ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बुध क्या कह रहा है? बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो है इसमें क्योंकि लगा के कारण को ऐड किया। अब बुध के सबसे नज़दीक है इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे कम है। तो है तो सही है दोनों, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भैया जब कोई चीज़ नज़दीक है तो उसका समय कम लगेगा, तो इसलिए हम उसको मान लेंगे। ये तुक्का लगाने का तरीका होता है बेटा। अब इसका जो आंसर हो जाएगा, हमको दोनों चीज़ें, कथन और कारण दोनों चीज़ें हमको सही लगी हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कथन और कारण सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बुध है, बुध और शुक्र के बीच पाई जाती है, कि शुक्र और पृथ्वी के बीच, कि पृथ्वी और मंगल के बीच, कि मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका उत्तर जो है देंगे मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति के बीच जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर का प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह अवस्थित है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों अरुण और वरुण को क्या नाम आप सुने ही होंगे। तो वरुण जो होता है यानी कि नेपच्यून इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अरुण के बाद वरुण आते हैं, तो यानी कि यही सबसे दूर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन और कारणों का पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या कहता है? पृथ्वी के आकार को भू-आभ
या जियोड भी कहते हैं, भूभाग, इसको इंग्लिश में जियोड भी कहते हैं, भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी, कारण क्या कह रहा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है। अब हमने आपको कथन कारण बताया था कि इन दोनों के बीच में क्योंकि लगाना है, अगर सटीक बैठ रहा है तो देखिए अगर ध्रुवों पे चपटी ना होती तो गोलाकृति हो जाती, तो जियाड और भूभाग क्यों होता। तो दोस्तों इसका कथन और कारण दोनों सही है, और ए जो है बी जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। 40 नंबर का कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इन दोनों में से दो कथन आपको दिए गए हैं, 1 और 2, पूछ रहा है कि कौन से सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो कथन को जरा हम पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दोस्तों क्या पृथ्वी अंतरिक्ष से तो हम लोग देखे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने किताबों में पढ़ा है, लोग जो बताते हैं या इमेज दिखाता है उसके माध्यम से हम तो ये जानते हैं कि ये हरे रंग की दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ठीक है, ये दिखाई देती है ब्लू कलर की, नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के, अब भाई जब ये ब्लू दिखाई देती है तो यहाँ भी हरे रंग के बारे में बताया है, यहाँ भी हरे रंग, तो दोनों में जब हरे रंग की बात कर लिया है तो हमारा दोनों कथन गलत है, तो हमको ज़्यादा आगे पढ़ना ही नहीं है, तो हमको डायरेक्ट मार देंगे भैया उत्तर कि न तो एक सही है और न तो दो सही है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी नीले रंग की होती तो हम कुछ बात समझते। अब नीले रंग की कह ही नहीं रहा है तो हम क्यों हरे रंग पर समय नष्ट करें। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर का, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ भैया, ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य उल्कापिंड से। तो दोस्तों सौर मंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड ये सभी मिलके, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी सौर मंडल के निर्माण के लिए कारक। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे हुए है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे हुए है। अब दूसरा जो कह रहा है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये तो कथन सही है। अब सौरमंडल को बांधे हुए ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन सही हैं तो ए और दो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का क्या कह रहा है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। दोस्तों वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या निश्चित नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही आंसर है दीर्घवृत्ताकार। ये शब्द दोस्तों दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में, दीर्घवृत्ताकार, क्योंकि जब हम सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह को सेट करते हैं तो इसी आकार में आता है। तो इसको ये जान लीजिए कि ये दीर्घवृत्ताकार अगर कहीं ऑप्शन में है और चक्कर वक्कर की बात हो रही है तो भैया यही सही होगा और कोई सही नहीं होगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस ग्रह की आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सभी लोग उत्तर जानते ही हैं। वो ग्रह शुक्र है, जिसको शुक्र की सिस्टर कहा जाता है, बहन कहा जाता है, भगनी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर पृथ्वी और शुक्र को कहा जाता है। 19 नंबर का देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी के अभी हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में आपसे चर्चा किया है कि पृथ्वी के समान ही शुक्र है, तो इसके निकटतम जो है शुक्र ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जरा इसको देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, जोड़े में पूछ रहा है, पहले सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा जो है ये बिगेस्ट है, ये सबसे लोएस्ट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रह की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है, एंटी मतलब उससे एंटी में है। अगर मान लीजिए जो भी ग्रह हैं, सभी ग्रह एक दिशा में घूमते हैं, तो उसमें से दो ग्रह कौन से ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं दोस्तों।
तो इसका आंसर जो है दोस्तों, ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका आंसर सही जो है शुक्र और अरुण है, शुक्र और यूरेनस। ठीक है, शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं दोस्तों, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी की दिशा में, और बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में सभी ग्रह आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कौन है? शुक्र एंड अरुण। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि सभी जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉक मतलब उल्टा घूमते हैं, और दो ही ग्रह सीधा घूमते हैं, शुक्र और अरुण। ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारे 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा का मतलब प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? अब इसमें से जो 4 ऑप्शन में 4 ग्रह दिए गए हैं, पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? तो उत्तर में है बृहस्पति। सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास उपग्रह हैं, लगभग 67। शनि के पास कितने हैं? दूसरे नंबर पे है, 62 इसके पास है। मंगल के पास है दोस्तों 2 उपग्रह, और यूरेनस के पास 27। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा कि शनि और बृहस्पति दोनों कंपटीशन में हैं, तो बृहस्पति के पास 67 है, शनि के पास 62 है, तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 24 नंबर का देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सत्य और असत्य को ध्यान से देखिएगा, अगर असत्य कह देगा तो आप सत्य समझ के गलत आंसर लगा के चले आएंगे। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं हैं, आप ये जानते हैं, बस आप अपने माइंड को स्थिर करके चीज़ों को समझ के जब उत्तर लगाने का प्रयास करें। ये मत सोचिए अगर ये तो ग्रह उपग्रह से दे दिया तो हम कर ले जाएंगे। दोस्तों प्रश्न बनाने वाला मूर्ख नहीं बैठा है, प्रश्न बनाने वाला वो आपके माइंड के हिसाब से ही बनाता है कि बच्चे किस दिमाग से प्रश्न को हल करना चाहते हैं। वो ये मत सोचिए वो अपने दिमाग से बनाता है, आपके हिसाब से बनाता है। आप क्या गलतियाँ करेंगे वही गलती वो करने के लिए उसी टाइप का प्रश्न बनाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य हैं, कौन से सत्य हैं? तो पहला हम पढ़ते हैं, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। दोस्तों ये तो गलत है, और ये पहला सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का परिक्रमा करेगा ही और अपने ग्रह का भी परिक्रमा करेगा, उसको दोनों को करना है। ठीक है, क्योंकि वो उपग्रह है, अगर वो ग्रह होता तो सूर्य की परिक्रमा करता और अपने अक्ष पे घूमता। ठीक है, उपग्रह है तो अपने ग्रह की भी परिक्रमा करेगा और सूर्य की भी। सूर्य की परिक्रमा तो सभी करते हैं, ग्रह भी करेगा उपग्रह भी करेगा, लेकिन ग्रह की एक खासियत यह है कि अपने उपग्रह का भी करेगा। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का से आधा है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, आधा नहीं है, 1/4 है दोस्तों, 1/4 है। ठीक है, ये जो आधा दे रहा है 1/2 दे रहा है, तो ये गलत है, इसकी जगह पे 1/4 होता तो ये सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? खगोल शास्त्री दोस्तों प्राचीन भारत के कौन से हैं? तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, पाणिनि है कि भास्कर है कि आर्यभट्ट हैं कि नागार्जुन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्यभट्ट, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। दोस्तों प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें आर्यभट्ट और भास्कराचार्य में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर का क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए,
नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने वाले समय से अधिक होता है। तो दोस्तों ये तो गलत है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर का बात आया, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, तो ये दोस्तों आप इसको जान लीजिए कितने दिन में पूरा करता है, 27 डेज में, 27 डेज में, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। एक बार हम फिर से आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, एक चक्कर 27 डेज में पूरा करता है, और लगभग उतने ही समय में यानी कि 27 दिनों में ही अपना भी पूरा चक्कर कर लेता है अपने अक्ष पे ये भी अब 27 रहता है, अधिक कम नहीं लगता, उतना ही लगता है। तो ये तो कथन गलत हो गया। और ये पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, यही जो है सही हो जाएगा, एक ही सही होगा। तो इसका आंसर में देखिए ज़रा क्या दे रहा है, कथन कारण सभी सही है तो नहीं होगा, ठीक है। कथन एवं कारण सही है तथा ये भी कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो कथन था वो तो सही है, आधा ही भाग